हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक डिफरेंट चैप्टर लाया हूं, है ना, जिसका नाम है इंपोर्ट इनवॉइस, है ना। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत काफी दिनों से जो है डिमांड कर रहे थे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इनवॉइस से रिलेटेड टॉपिक को कवर करने के लिए। इस क्लास में हम इंपोर्ट इनवॉइस के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका दूसरा पार्ट जो होगा उसमें हम आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस के बारे में बताएंगे। इसका कंसेप्ट पहले समझ लें, है ना। एक्चुअली 3 तरह के मेनली इनवॉइस होते हैं अगर देखा जाए तो, है ना। पहला हमारा होता है टैक्स इनवॉइस, जब एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड को माल बेचता है ना, ठीक है, आपस में, यानी 2 रजिस्टर्ड डीलर आपस में जब ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, दोनों को जीएसटी होता है ना, तो वो हम कहलाता है टैक्स इनवॉइस। लेकिन जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी कस्टमर को माल बेचता है तो उसे हम कहते हैं क्या, रिटेल इनवॉइस। नॉर्मली जब हम जब हम सामान किसी जो है डीलर से खरीदते हैं तो वो हमारा रिटेल इनवॉइस लिखा रहता है। आज हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट इनवॉइस। जब कोई व्यक्ति, है ना, ठीक है, जब विदेश से सामान खरीदता है ना, ठीक है, या कोई डीलर, है ना, विदेश से सामान खरीदता है ना, तो उस केस में वो इंपोर्ट इनवॉइस कहलाता है ना। इसी का जस्ट ऑपोजिट हमारा होगा, जब कोई कस्टमर, है ना, या कह सकते हैं कोई डीलर जब सामान भेजता है विदेश में, है ना, तो वो हमारा एक्सपोर्ट इनवॉइस होता है। तो इसमें हमें क्या क्या जरूरत है उसका फुल डिटेल्स नोट्स हमने तैयार किया है आपको, है ना। नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को, बहुत ही आसान है ना, ठीक है। यहाँ पर पहले ये समझना है कि अगर कोई हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विदेश से तो सबसे पहले समस्या जो आती है वो करेंसी एक्सचेंज का, क्योंकि दूसरे देश का करेंसी कुछ अलग होता है, हमारे देश का करेंसी रुपीज है ना। इस केस में और करेंसी का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है ना। जैसे अगर बात करें हम लोग डॉलर की, तो रुपया के मुकाबले डॉलर बहुत स्ट्रांग है, उसका वैल्यू ज्यादा है ना। इसलिए तो लोग यूएसए जाते हैं जॉब करने के लिए, हर कोई का सपना रहता है यूएसए में सेटल होने का, है ना। या वहां से लोग आते हैं तो डॉलर में लाते हैं सैलरी, है ना, ठीक है, तो ज्यादा अर्न करते हैं, है ना। उसी तरह से बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे जो है टैली सीख करके अच्छा खासा जो है अर्न कर रहे हैं गल्फ कंट्री में, है ना। हमारे देश में भी दिखते हैं, नेपाल से, है ना, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, है ना, ठीक, भूटान से लोग आते हैं, क्योंकि उन देशों के मुकाबले हमारा करेंसी स्ट्रांग है ना। तो जब हम ऐसा जो कोई वस्तु हम लोग ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं उस केस में, तो सबसे पहले तो हमें देखना है करेंसी के बारे में, है ना, कि करेंसी वहां का कौन है ना, उसका करेंसी रुपया के मुकाबले कितना है ना। यहां से जैसे हम अगर बात करते हैं, है ना, हम लोग यहां से गूगल लाए, ठीक है, और यहां से हम लोग ऐसा सर्च कर सकते हैं, है ना, ठीक, करेंट वैल्यू ऑफ रुपी। देखिए हाईलाइट कर ही रहे हैं ना, करेंट वैल्यू ऑफ डॉलर, है ना, इन इंडियन रुपी। देखिए 89.85 जो है रुपीज हमारा क्या हो गया, $1 का वैल्यू है हमारा, है ना। इसी को लेते हुए आज करेंट वैल्यू के हिसाब से हम क्या किए हैं, आज हम 90 रुपया हम लोग लिया है इसमें। जब हम जो है किसी सेल करेंगे तो हमारा 90 रुपये होगा, और अगर हम लोग बाय करेंगे तो यानी ऐसे इसको समझिए कि अगर किसी को हमने $1 दिया तो उसके बदले में उसने हमें क्या दिया, 90 रुपये दिया। और जब हम किसी से डॉलर खरीदते हैं तो हमें क्या करना होगा, 91 रुपीज पे करना होगा। ये कुछ उसी तरह से है जैसे हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, सोना चांदी हम लोग खरीदते हैं। आप सोना चांदी खरीदेंगे, है ना, तो उसका कुछ रेट अलग होगा, लेकिन बेचने जाएंगे तो उसमें आपको फुल वैल्यू नहीं मिलेगा, कटिंग करके आपको कुछ मिलेंगे अमाउंट, है ना। तो सेम चीज हमारा इसमें आता है ना। हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, है ना, टैली में, है ना, हमने कंपनी बना के रखा है।
सबसे पहले हम लोग आएंगे क्रिएट में जा करके और करेंसी में जाएंगे। करेंसी में जो है बाय डिफॉल्ट हमारा एक जो है करेंसी हमारा रहता है ना। अल्टर में जाएंगे, देखिए यहाँ से रुपीज हमारा करेंसी ऑलरेडी है ना। हमें क्या करना है ना, एक नया करेंसी हमें बनाना है, क्रिएट, और यहाँ से करेंसी, करेंसी में हम लोग आए, यहाँ से हमने क्या किया, डॉलर, कीबोर्ड में डॉलर का बटन रहता है हमारा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आए और यहाँ से हमने क्या किया, डॉलर, हमने उसका नाम, पहला सिंबल और दूसरा हमारा नाम, यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया, है ना। उसी तरीके से हमने नोट्स में आपको लिखा है, पाउंड के लिए हमारा जो शॉर्टकट है Alt 0163, येन के लिए हमारा Alt 0165, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Alt 0163 यहाँ से हमने, और उसका जो नाम है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाउंड हमने लिख दिया, है ना, ठीक है। यहाँ से आए, फिर उसी तरह से हम लोग Alt 0165 और ये हमारा येन, है ना, ठीक है। यहाँ से इसको भी हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और फिर हम लोग आते हैं, यहाँ से देख रहे हैं यूरो के लिए Alt 0128, तो Alt 0128 हमारा यूरो में, यूरोप में चलता है ये करेंसी हमारा, है ना, ये हमने लिखा, ठीक है। अब अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपको याद नहीं रहा शॉर्टकट, आप जो है जॉब करने जाएंगे तो मेरा नोट्स तो लेके नहीं जाएंगे, है ना, ठीक है। खासकर उन स्टूडेंट्स के बारे में हम बोलना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है, सर इसी तरीके जो आपने नोट्स दिया है उसी तरह से हमें काम करना है क्या। हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं ना, ठीक है ना, जो कि आपको गाइड करेगा, है ना, ठीक है, हमेशा हमेशा गाइड करेगा, है ना। जब भी आप जो है अगर प्रॉब्लम होगा तो आप देख करके आप उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिट्टो आपको करना है ना। जैसे यहाँ पे करेंसी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, तो हर समय आपको जाना होगा गूगल में और उस समय करेंट वैल्यू जो है ना, या एक्सचेंज वैल्यू क्या है, रुपीज, है ना, अगेंस्ट डॉलर आपको कर करके और उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे शॉर्टकट की बात करें हम लोग, तो यहाँ से अगर हम लोग आते हैं वर्ड में, है ना, तो वर्ड में हम लोग कहाँ से लाएंगे, इंसर्ट में जा करके, और यहाँ सिंबल, सिंबल में मोर सिंबल, और यहाँ पे आप आएंगे, है ना, सिंबल जैसे यहाँ पे दिया हुआ, हम इंसर्ट करेंगे, ये आ गया, है ना, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद टैली में आके कंट्रोल भी नहीं करके अल्ट कंट्रोल और भी करेंगे, है ना, जो कि हमने नोट में मेंशन किया है, यहाँ देख रहे हैं अल्ट कंट्रोल भी, है ना, फ्रॉम विनवर्ड सिंबल पेस्ट इन टैली, क्लियर। तो ये था हमारा, ठीक है ना। तो हमने देखा ऐसा किया। अब बाकी यहाँ तो हमने जो है, एक तो हर कीबोर्ड में रहता है ना, डॉलर, लेकिन बाकी के लिए हमने शॉर्टकट बना के रखा है ना। बाकी कुछ आप और वर्ड में आप देख सकते हैं बाकी कंट्री का सिंबल का, लेकिन और भी अगर आपको दूसरे कंट्री का सिंबल चाहिए, है ना, तो गूगल में जा करके यहाँ से फिर से आप करेंगे, है ना, गूगल में जा करके, और यहाँ से मान लीजिए किसी भी कंट्री का आपको चाहिए, है ना, तो यहाँ से हम लोग उस कंट्री का नाम लिख कर करके और हम लोग उसका सिंबल हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम लोग और कोई भी कंट्री, जैसे हम लोग सिंबल ऑफ, है ना, सिंबल ऑफ सिंगापुर, है ना, यहाँ से हम लोग आते हैं सिंगापुर, है ना, सिंगापुर, है ना। तो सिंगापुर के लिए देखिए हमारा ये वहाँ भी डॉलर चलता है ना, ठीक है, लेकिन है ना यहाँ से अधिकतर देशों में डॉलर ही हमारा आता है ना, ठीक है। अफ्रीकन कंट्री में आएंगे, या मान लीजिए आप आते हैं सिंबल ऑफ, है ना, दिनार, है ना, यहाँ से हम लोग आते हैं दिनार, है ना, दिनार करेंसी, है ना। तो देखिए हमारा इस टाइप से हमारा क्या होगा, इमेज आएगा, है ना, ठीक है, हमारी बस में, है ना, ठीक है ना, सिंबल ऑफ यूएई, है ना, यूएई करेंसी, है। तो देख रहे हैं आपका यहाँ से इस टाइप से करेंसी आएगा। तो यहाँ से आप कॉपी करके आप क्या करेंगे,
अपने जो है टैली में आप उसको पेस्ट कर देंगे, है ना। ये सब हमने समझा यहाँ से। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे हमें रेट डालना है ना। जब हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, हमारे पास तो रुपया है, दूसरे कंट्री में जो उसका करेंसी रहेगा, तो हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल से डॉलर से लेके चल रहे हैं, आप एक समझ में आ गया आपको, तो बाकी सभी कोई भी करेंसी रहे आप इजी वे में उसको कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग आते हैं, यहाँ से आने के बाद हम लोग अल्टर करेंगे और अल्टर में जाकर के करेंसी में जाके किसका, तो डॉलर का, और यहाँ से स्टैंडर्ड जो रेट डालेंगे, मान लीजिए 1.4 हमने डाला 90 रुपीज, और यहाँ से फिर से 1 और 4 किया, यहाँ से भी 90, और यहाँ से 1 और 4 किया, यहाँ से 91 करना है। हमने बताया आपको जब हम सेल करेंगे तो हमें जो है $1 के बदले में 90 रुपीज मिलेगी, है ना। लेकिन अगर हम वही चिप जो है परचेज करेंगे तो 91 रुपीज मिलेगी, है ना। ठीक है, आरी बात समझ में है। सोने चांदी का जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, और टाइम टू टाइम हमारा क्या होता है, ये जो है डॉलर का वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि स्ट्रांग करेंसी है, अमेरिका की करेंसी स्ट्रांग है ना, इंडिया के मुकाबले, है ना, जिस कारण जो है हमेशा जो है रुपया जो है के मुकाबले डॉलर की कीमत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बात किया, ये देखा हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेक्स लॉस एंट्री की। दो कंडीशन आते हैं इसमें, इंपोर्ट अगर करते हम लोग हैं तो एक जो होता है जब डॉलर की कीमत हमारा क्या होता है, बढ़ता है, तो डॉलर की कीमत बढ़ेगा तो उस समय हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें ज्यादा पे करना होगा, है ना। दूसरा कंडीशन हमारा आता है कि जब डॉलर की कीमत घटेगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि डॉलर हमें जो है कम पे करना पड़ेगा, है ना। चलिए इसका एंट्री देखते हैं हम लोग कैसे। एक क्वेश्चन हमारा है, नाउ परचेज, है ना, 150 पीस आइटम ए, है ना, एट द रेट $20, है ना, फ्रॉम यूएसए कंट्री, पार्टी है जॉन, परचेज हमें एंट्री मारना है, ये हमारा ये ट्रांजेक्शन करना है ना। रेट हमारा क्या, चूंकि हम परचेज कर रहे हैं तो 91 हमारा हो। चलिए इसको पहले हम लोग एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग आते हैं वाउचर में जाकर के F9 में जाकर के यहाँ से एक पार्टी बना दे, अल्ट सी से, है ना। जॉन से हमने क्या किया, पार्ट जो कि सन्ड्री क्रेडिटर से, उससे हम सामान खरीदने वाले, है ना। यहाँ से इसको हम लोग आए, है ना, यहाँ से आप पहले भी बना सकते थे, है ना, ठीक, बाद में भी बना सकते हैं, है ना। परचेज, है ना, यहाँ से हमने क्या किया, परचेज को हमने क्या किया, परचेज, है ना, एक्सेप्ट, और यहाँ से अल्ट सी आइटम ए। हमेशा की तरह बार बार मैं कहता हूँ कि पहली बार आप नोट्स के अकॉर्डिंग डिट्टो बनाइए आप, है ना, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है कि, क्योंकि आंसर है मेरे नोट्स में, है ना। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो आप जो है कुछ भी आप जो है एंट्री पास कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हमने आया पीसेस, है ना, ठीक है, यहाँ से इसको हमने लिया 150 पीस। यहाँ पर ध्यान में रखना है, शिफ्ट दबा के डॉलर प्रेस करना है, 20 रुपया एक आइटम का, 20 रुपया जो है $20 दाम। अब देखिए खुद ब खुद टैली कन्वर्ट किया, है ना। टोटल हमें जो है $3000 का हमें जो है परचेज करना है ना, ठीक है, वैल्यू हमारा हुआ, लेकिन हमारे पास तो रुपया है, तो इसको कन्वर्ट किया है खुद टैली ने, और यहाँ बताया है 2,73,000। इसको हम लोग कैलकुलेटर देखते हैं, कंट्रोल N से कैलकुलेटर। एक आइटम का दाम है $20, है ना, हमें खरीदना है कितना, 150, है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, है ना, 20 इंटू 150, ये तो समझ में आ गया होगा, $3,000, है ना, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है हमारी, ठीक है, यहाँ से 3000, है ना, मल्टीप्लाई विथ 91, आप देखेंगे 2,73,000, है ना, ठीक है। हमें क्या करना है, पे करना है ना, रुपीज में अगर बात करें तो यहाँ से हम लोग फिर से कंट्रोल N, यहाँ से हम लोग आए, इसको हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज 91 रुपीज, इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, यहाँ से इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से हम लोग
1 मई को हम पेमेंट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। यहाँ से हम लोग F2 और 1 और 5 दिया हमने, पेमेंट की बारी आई, हमने उधार परचेज किया था, है ना। आप यहाँ चाहें तो बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यहाँ बैंक हमने लिखा है तो यहाँ से आपको क्या करना है, लिख देना है बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बैंक ऑफ इंडिया कोई भी होगा, आप यहाँ से बैंक का नाम लिख देंगे, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, और इसको हम लोग रखते हैं किसमें, बैंक अकाउंट में, है ना। यहाँ से एक्सेप्ट किया इसको, है ना। पेमेंट किसको करना है, जॉन को करना है। कितना करना है वो तो डॉलर में लेगा ना, शिफ्ट दबा करके हम लोग क्या किए, यहाँ से डॉलर कितना, तो 3000, है ना। देखिए आप, अब इस समय अगर उसी समय हम पे कर देते तो कोई समस्या नहीं रहती, है ना, लेकिन 1 महीने के बाद डॉलर के जो है वैल्यू में फ्लक्चुएशन आए। अब क्या हो गया, डॉलर का कीमत क्या हो गया, हमारा यहाँ पे बढ़ गया, 91.5 हो गया, है ना। अब कितना हमको पे करना है, 2,74,500 पे करना, है ना। 1500 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगेंस्ट रेफरेंस देखिए यहाँ पे, है ना, बिल बाय डिटेल के माध्यम से यहाँ पे जो है हम पे कर रहे हैं, जो पिछला बकाया पे कर रहे हैं, यहाँ से इसको हमने क्या किया, देख सारा वैल्यू हमारा यहाँ पर आ गया, है ना, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 91.50 पैसे का कीमत बढ़ गया, जिससे हमें क्या करना है ना, 1500 रुपये हमें एक्स्ट्रा, यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, है ना। अब आती है बात, यहाँ पर समझने वाली बात है, यही मेन टॉपिक है जो है इस चैप्टर का, है ना। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे जब बैलेंस शीट में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस, है ना। ये कैसा क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है अकाउंट्स में ये रूल है कि बैलेंस शीट में जो अमाउंट रहेगा वो लेजर में रहेगा, और लेजर किसी न किसी ग्रुप में रहेगा, है ना। बिजनेस को आसान तरीके से समझने के लिए बैलेंस शीट में ग्रुप वाइज हमारा सारा डिटेल रहता है, कोई भी एक्स्ट्रा अलग से कुछ ग्रुप नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 28 ग्रुप ही रहेगा, और 28 ग्रुप के अंदर ही हमारा क्या होगा, अमाउंट रहेगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस आ रहा। एक चीज और समझना है यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मली हमारा लायबिलिटी साइड रहता है, लेकिन हमारा क्या है, ये एसेट साइड है, यानी कि हमें लॉस हुआ, ठीक है। अब हमें इस एंट्री को एडजस्ट करना है ना, ठीक है। हम तो जान रहे हैं कि हमें 1500 जो है डॉलर का कीमत बढ़ गया था, है ना, जिस वजह से हमें क्या हो गया, है ना, एक्स्ट्रा हमें देना पड़ा। लेकिन अकाउंट उसका कैसे मेंटेन करेंगे, है ना, उसको कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, उसके लिए हमें जाना है फिर से, है ना, अल्टर में आकर के और वाउचर टाइप में आकर के, और यहाँ पे आप आएंगे जनरल एंट्री पास करेंगे, है ना। जनरल वाउचर क्या होता है, एक एडजस्टमेंट एंट्री होता है। एडजस्टमेंट एंट्री इन द सेंस कि यही एक वाउचर है जिसमें हम लोग जो है अपने अकाउंट्स को जो है मेंटेन करने के लिए इस एंट्री को पास करते हैं, किसी को देते लेते नहीं हम लोग। तो यहाँ पे आपको एक क्लास बनाना है ना, जो कि होगा हमारा फॉरेक्स, है ना, फॉरेक्स हमारा लॉस हुआ, यहाँ पे आएंगे, इसको यस करेंगे, और एक लेजर हम लोग बनाएंगे क्या, है ना, फॉरेक्स लॉस का। लॉस हुआ है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बैलेंस शीट में जो हमारा अमाउंट रहेगा वो ग्रुप वाइज रहेगा हमारा, है ना। यहाँ से इसको हमने कर दिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद हम लोग देखते हैं अल्ट और F7 दबाएंगे हम लोग, सॉरी, है ना, F7, है ना। यहाँ से हमारा क्या होगा, फॉरेक्स लॉस, है ना, ठीक। फिर से यहाँ क्या किया, वाउचर में गए और F7 दबाएंगे हम, फॉरेक्स लॉस, ठीक है। किससे लॉस हुआ हमारा, तो जॉन से हमारा, है ना। देखिए ये पेंडिंग बिल दिखा रहा है यहाँ से, और यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे आकर के, सॉरी, फिर से आप आएंगे कहाँ, बैलेंस शीट में। जो भी हम लोग वाउचर में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ता है, या कह सकते हैं बैलेंस शीट जो बनता है या उस पर कोई भी चेंजिंग आता है वाउचर पे बनता है। तो अब देखिए वो हमारा जो अनएडजस्टेड फॉरेक्स लॉस था वो प्रॉपर ग्रुप में चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ से भी प्रॉफिट एंड लॉस खोल सकते हैं, और यहाँ से भी प्रॉफिट एंड लॉस पे जा सकते हैं। ये दिखा रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ से हमारा नेट लॉस।
आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से इंटर मारा, फॉरेक्स लॉस हुआ, मालूम चल गया हमें कि फॉरेन एक्सचेंज में हमें क्या हो गया, लॉस हुआ है। कब, मई में, कब, है ना, किससे, जॉन से। ये पूरा आपको लिंक किससे बना, वाउचर से। जो भी हम ट्रांजेक्शन किसी में भी वाउचर में ट्रांजेक्शन करेंगे उसका इफेक्ट हमारा क्या होगा, बैलेंस शीट में हमारा पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझा हमने। यहां से हम लोग आए, है ना, यहां से यार सिर्फ F7 दबाएंगे आप, है ना, तो अपने आप आ जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग आए, यहां तक हमने कवर कर लिया, ये हमारा कवर हो गया, ये हमने आपको बताया, है ना, ये हमारा टॉपिक यहां तक, है ना। नेक्स्ट है हमारा फॉरेक्स गेन एंट्री, है ना। इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहां से, है ना, ठीक है। यहां से हम लोग आए, है ना, यहां से आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से वाउचर जाते हैं, है ना, और यहां से F9 प्रेस करेंगे हम लोग, F9 में, और यहां से हमने डेट बढ़ा दिया, 1 और 6 कर दिया, है ना। यहां से पार्टी वही रहेगा हमारा, जॉन, है ना। यहां से इस पर आए हम लोग, परचेज का क्या, तो आइटम ए, फिर से 150 पीस, फिर से डॉलर वही रेट में हमने, अब जून में हमने खरीदा। पिछले क्लास में, सॉरी पिछले टॉपिक में हमने देखा कि डॉलर का कीमत क्या हो गया, बढ़ गया था, है ना। तो इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे डॉलर का कीमत क्या हो गया, घट गया। यहां से आप आते हैं, देखिए यहां से 91.5 दिया हुआ है ना, जो हमने खरीदा वो 91 में ही खरीदा था, है ना। ठीक है, यहां से हम लोग आएंगे, डॉलर हो गया हमारा, है ना। यहां से हम लोग आते हैं 91, ठीक है ना। बैक करके फिर से देखिए, है ना। यहां से हम लोग आते हैं और यहां हमने किया 91, एक मिनट, है ना, परचेज हमने किया, है ना, ठीक है। बाहर निकल जाइए, फिर से एंट्री मारिए, है ना। यहां से हम लोग आते हैं जॉन से, है ना, और यहाँ पे आने के बाद परचेज क्या है, तो आइटम 1, ठीक है। यहाँ से 150 पीस, है ना, डॉलर ये, है ना। यहाँ से इस पर आकर के यहाँ से हम लोग आते हैं और रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ से हमारा 1, यहाँ से हम लोग 0.5 को हम लोग पिछले बार एंट्री हमने मारा उसका हमें यहाँ पे दिखा रहा है ना, ठीक। यहाँ से हम लोग आए, या 91.50 ले रहा है, पिछली बार जो हमने ट्रांजैक्शन किया ना उसके अकॉर्डिंग हमारा ले रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ से आकर के होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से हम लोग आए जॉन, आइटम ए, है ना। यहाँ से हम लोग 150 फिर से वही ले रहा हमारा, है ना। यहाँ से रेट ऑफ एक्सचेंज 91, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हुआ 91, है ना। अरे बात समझ में है ना, ठीक है। यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट, है ना, ठीक है। इसलिए वो रेट ले रहा था क्योंकि जो है 91.50 तो पिछला रेट था, है ना। तो यहाँ से हम चूंकि आपको टॉपिक समझा रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए हमने उसको क्या किया, फिर 9, नॉर्मली क्या होता है बढ़ता घटता तो है लेकिन डॉलर हमेशा क्या होता है बढ़ता ही रहता है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक देखें हम लोग, है ना। उसके बाद फिर से हम लोग आते हैं F2 करते हैं और यहाँ से एक साथ हमने लिया, है ना। अब आती है बारी किसकी, पेमेंट की, है ना। पेमेंट की, यहाँ से हमको पेमेंट करना है जॉन को, और फिर से यहाँ से हमने डॉलर में हम अमाउंट देंगे, है ना। कितना हमको पे करना है, $3000, है ना। तो बात हमारी जो बिल बना था वो 3000 का बना था, और यहीं पर हमें क्या करना है, यहाँ पे अब डॉलर का कीमत क्या हो गया, घट गया, है ना। तो 90, है ना, ₹50 के हिसाब से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमने, तो देख रहे हैं हमें यहाँ से आ रहा हमारा, ठीक है ना। हमारा डॉलर का कीमत घट गया इसलिए हमें कम पे करना है,
यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट कर दिया, हम लोग पहुंचे, ये हमने बताया आपको 1 जून को 91 से हमने क्या किया, खरीदा था, है ना। और उसके बाद हमने रेट ऑफ एक्सचेंज वही रहा हमारा, लेकिन है ना जब पेमेंट करने गए तो हमारा क्या हो गया, रेट हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा घट गया, है ना, 90.5 हमारा हो गया, देख रहे हैं यहाँ से, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें बैलेंस शीट में अगर हम लोग जाएंगे, है ना, बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें देखिए अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस, ये इस बार हमें क्या है, लायबिलिटी साइड में मिला, यानी कि हमें क्या हो गया, इस बार प्रॉफिट हुआ। अब इसको एडजस्ट करने के लिए फिर से हम लोग जाएंगे कहाँ, अल्टर, और अल्टर में वाउचर टाइप्स, और कहाँ जाएंगे हम लोग, है ना, हम लोग जाएंगे जर्नल में, जर्नल में जा करके और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आए और यहाँ से इस फॉरेक्स हम लोग फिर एक नया क्लास हम लोग बनाएंगे, फॉरेक्स क्या हो गया, गेन, यहाँ से आए और इसको हम लोग यस करेंगे और यहाँ से एक फिर से हमें नया लेजर बनाना है ना, फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स गेन, प्रॉफिट भी आप कर सकते हैं इसको। और ये जो हमारा जाएगा ग्रुप में वो इनडायरेक्ट इनकम में हमारा जाएगा। यहाँ से इसको हमने एक्सेप्ट किया, है ना, यहाँ से हम लोग समझे, यहाँ से गन, ये हमारा जो लेजर बना उसको ग्रुप में रखा किसमें, इनडायरेक्ट इनकम में। यहाँ से फिर से एस्केप करके हम लोग आते हैं फिर से वाउचर, फिर उसको एंट्री को हमको एडजस्ट करना, हमने बताया आपको F7। अब इस बार हम लोग फॉरेक्स गेन पे हम लोग आएंगे, है ना। किससे हुआ था, तो जॉन से हुआ था। देखिए हमारा, है ना, आज हमारा जुलाई है लेकिन 1 जून का बिल पेंडिंग दिखा रहा, इसी को हमने एडजस्ट कर लिया, यानी कि जो 1500 रुपया ऐसे ही दिखा रहा तो उसको हमने क्या कर दिया, प्रॉपर ग्रुप में हमने क्या कर दिया, वो डाल दिया, है ना। ठीक है, प्रॉपर ग्रुप में हमने क्या कर दिया, उसको हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे बाहर निकल के और यहाँ से हम लोग आते हैं जॉन। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको हम लोग पास करते हैं, पास हो गया हमारा एंट्री। अब यहाँ से आने के बाद हम लोग बाहर आते हैं और बैलेंस शीट देखते हैं, वो हमारा गायब हो गया, अनएडजस्टेड जो गेन था वो हमारा गायब हो गया। तो फाइनली हमारा देखिए ये पेंडिंग था हमारा, फाइनली हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स पे, है ना, इस टाइप से हमारा क्या हो गया, ये फुल चैप्टर था, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि हमें सारा टॉपिक कवर करना था, है ना। ठीक है, आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे, है ना। ठीक है ना। इसके बाद भी अगर कहीं किसी को नहीं समझ में आया होगा, है ना, कमेंट में आप लिखेंगे, है ना। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप फ्रेंड में, सर्कल में आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।